केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए सितंबर 2025 से लागू होने वाले 8 महत्वपूर्ण नए लाभों की घोषणा की है। ये निर्णय गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से लिया गया है। इन नए नियमों के साथ राशन कार्ड अब केवल खाद्य सामग्री प्राप्त करने का साधन नहीं रह जाएगा, बल्कि यह विभिन्न आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रदान करने वाला एक व्यापक सरकारी दस्तावेज बन जाएगा। ये परिवर्तन देश के करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का यह फैसला खासतौर पर उन परिवारों के लिए राहत की खबर है जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकारी सहायता पर निर्भर हैं। नई व्यवस्था के तहत राशन कार्ड धारकों को न केवल अधिक खाद्य सामग्री मिलेगी, बल्कि उन्हें कई अन्य आवश्यक सेवाओं का भी लाभ मिल सकेगा। इससे देश की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत राशन कार्ड धारकों के बैंक खातों में प्रतिमाह 1000 रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। ये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण परिवारों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस राशि का उपयोग परिवार अपनी दैनिक जरूरतों के लिए कर सकेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ये व्यवस्था गरीब परिवारों के लिए एक नियमित आय का स्रोत बनेगी और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। खाद्य सामग्री के मामले में भी बड़े सुधार किए गए हैं। अब राशन कार्ड धारकों को गेहूं और चावल के अतिरिक्त 8 अन्य आवश्यक वस्तुएं भी मुफ्त या सब्सिडी दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें दालें, नमक, खाद्य तेल और अन्य जरूरी खाना पकाने की सामग्री शामिल है। ये व्यवस्था परिवारों के पोषण स्तर में सुधार लाएगी और उनके मासिक खर्च में काफी कमी आएगी। संतुलित आहार की उपलब्धता से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी कमी आने की उम्मीद है। सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को पुनर्तः डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। अब राशन कार्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे और इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव ऑनलाइन किया जा सकेगा। नाम जोड़ना, हटाना या अन्य जानकारी में संशोधन करना अब बहुत आसान हो जाएगा। ये डिजिटलीकरण प्रशासनिक प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाएगा तथा भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करेगा। लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। राशन वितरण में बायोमेट्रिक सत्यापन और QR कोड का उपयोग किया जाएगा, जिससे वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। इस तकनीक के उपयोग से यह सुनिश्चित होगा कि राशन सही लाभार्थी तक पहुंचे और किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो सके। डिजिटल रिकॉर्ड रखने से सरकार को वितरण की स्थिति की बेहतर निगरानी करने में भी सहायता मिलेगी। ये व्यवस्था राशन की चोरी और गलत वितरण जैसी समस्याओं का समाधान करने में कारगर साबित होगी। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का और विस्तार किया जाएगा, जिससे प्रवासी मजदूरों को विशेष लाभ होगा। अब देश के किसी भी हिस्से में काम करने वाले लोग अपने राशन कार्ड का उपयोग करके राशन प्राप्त कर सकेंगे। ये व्यवस्था उन करोड़ों लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो रोजगार की तलाश में अपने गृहनगर से दूर रहने को मजबूर हैं। इससे उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी और वे जहां भी काम करें वहां राशन की सुविधा ले सकेंगे। ये योजना विशेष रूप से निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों, दैनिक मजदूरों और अन्य अस्थायी कामगारों के लिए बहुत उपयोगी है। कोविड के दौरान जब लाखों प्रवासी मजदूर अपने घरों को वापस गए थे, तब ये समस्या गंभीर रूप से सामने आई थी। अब इस नई व्यवस्था से ऐसी स्थिति में भी लोगों को राशन की समस्या नहीं होगी। ये योजना राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा देगी, क्योंकि सभी नागरिक देश के किसी भी हिस्से में समान सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। राशन कार्ड धारकों को प्रतिवर्ष 6 से 8 सब्सिडी युक्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। ये व्यवस्था परिवारों के रसोई गैस के खर्च में काफी कमी लाएगी और उनके मासिक बजट को संतुलित रखने में सहायक होगी। सरकार इन गैस सिलेंडरों की गुणवत्ता और सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखेगी, जिससे उपभोक्ताओं को कोई समस्या न हो। ये सब्सिडी महंगाई के दौर में परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। कृषि से जुड़े राशन कार्ड धारकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उन्हें बेहतर फसल के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। ये पहल छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गुणवत्तापूर्ण बीजों से बेहतर उत्पादन होगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। ये व्यवस्था कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इन नए लाभों से समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सबसे अधिक फायदा होगा। गरीब परिवारों को अनाज के साथ साथ अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ते दामों पर मिलने से उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। आर्थिक सहायता सीधे बैंक खातों में मिलने से पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों की भूमिका कम होगी। डिजिटल कार्ड और ऑनलाइन सेवाओं से सरकारी कामकाज में तेजी आएगी और भ्रष्टाचार में कमी होगी।
महिलाओं को राशन कार्ड की मुखिया बनाने से उनके अधिकारों में वृद्धि होगी और पारिवारिक निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। ये व्यापक सुधार देश की खाद्य सुरक्षा नीति में एक नया मोड़ साबित होगा। राशन कार्ड अब केवल राशन प्राप्त करने का साधन नहीं बल्कि आर्थिक सहायता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण का एक व्यापक माध्यम बन जाएगा। इससे गरीबी उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी और समाज के सभी वर्गों के बीच समानता की भावना मजबूत होगी। यह नई व्यवस्था भारत को आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।